अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और इनको देख लीजिए, ये मेरी बेटी फातिमा है। ये आते जाते झूलती रहती हैं। बस ये कहती हैं यार टायर डालो इसमें ना। कह रही टायर लगा दो बाबा, अपनी गाड़ी का लाके ना कोई पुराना, तो मैं टायर के अंदर बैठूँगी, लेट लेट के झूलूँगी, गोल गोल घूमूँगी। बस ये लगी रहती हैं, अपना खेलती रहती हैं, पता है आपको। और ये नाश्ता बन रहा है। कल रात को बहुत तेज़ हवा चली थी। मौसम अल्लाह पाक रहम करे, अभी भी हवा है और बहुत अच्छा, रात को ठंडक हो गई थी। कहीं कहीं बारिशें हुई हैं। हमारी तरफ एक दो बूंदें आई थी थोड़ी 5 मिनट की, और हवा बहुत तेज़ चली थी, आंधी चली थी। तो अल्लाह सबको ज़मान में रखे, अल्लाह हर मौसम में अपना अमन रखे, सबको ज़मान में रखे। और मैं इनका नाश्ता तैयार कर रही हूँ सिलाई से। आज अभी अंडे वगैरह नहीं है, तो सिलाई में तल के दे दूँगी इन्हें चाय के साथ। और वहाँ मैंने मशीन भी लगाई हुई, आपको पता है। 2 दिन बाद हमारी लाइट आई है। लाइट गई हुई थी एक रात और एक पूरे दिन, समझो 2 ही दिन हो गए। फ्रिज भी पूरा साफ़ करा है मेरा, इतना काम बढ़ गया था, आपको पता है। जो रखी हुई चीज़ें सेव करनी होती हैं वो सब ख़राब हो जाती हैं यहाँ, पूरे पूरे दिन लाइट नहीं होती तो। और आज मैं, आपको पता है, 5 बजे से उठी हुई हूँ। और रात 1:30 बजे मैं सोई थी, जब आखिरी लाइट आई थी। चीज़ें चार्जिंग लगा के, मोबाइल चार्जिंग लगा के, तो फिर मैं सोई हूँ। और फिर मुझे फ़िक्र ही इतनी थी कपड़ों की, क्योंकि हर हफ्ते धोते हैं। तो अब 10वें दिन हो गया था, आपको पता है, तो बच्चों के हो ही जाते हैं। और ये टेंशन सर पे सवार रहती है, आपको पता है हाउस वाइफ की, तो कि कपड़े कपड़े मशीन देख देख के मेरे को बहुत वो हो रहा था खौफ। बस मैंने कहा अल्लाह पाक बस धुलवा दो, अल्लाह पाक से दुआ करी माँ। तो एक 6 बजे वाली लाइट जा रही थी रोज़ बीच में, पहले जाती नहीं थी, आज वो नहीं गई। मैंने अल्लाह पाक को बोल के ही सोई थी, अल्लाह पाक कपड़े धुलवा देना। ये कि वो देर से गई, 7 बजे थी, अब तक मेरे कपड़े फाइनल भी धुल भी गए थे। फैलाए नहीं थे मैंने, सारे खंगाल के वगैरह सब रख लिए थे पानी में चढ़ने के लिए, कि 9 बज जाएँ ज़रा, फिर मैं ऊपर जाके बाउंड्रियों पर डालूँगी। मैंने मशीन लगाई, पहला चक्कर घुमा के नमाज अदा करी फजर की। 5:30 पे मैं उठ गई थी, तो ये मेरा फ़ायदा हो गया, जल्दी उठने से मेरे कपड़े धुल गए। मेरी बहुत बड़ी टेंशन मेरे हल हो गई है। आपको पता है, कोई काम औरत का रुका हुआ होना और फिर बहुत सर पे सवार रहता है हमें। बस आज मेरा जहन बहुत हल्का फुल्का हो गया। बस अभी सिलाई वगैरह इनको तल के दे दूँगी, फिर मैं अब सफाई वगैरह करती रहूँगी। या मैंने सेब भी ख़राब हो गए थे फ्रिज में, आपको पता है, सेब में इतने दाग आ गए थे, ख़राब हो रहे थे। तो मैंने जल्दी से, लाइट आ रही थी, तो मैंने जल्दी से सारे सेब जो जो ख़राब थे निकाल के रखे। फिर मैंने उसका जूस बना के फ्रिज में रख दिया ऊपर। अभी इतना चला नहीं है, कूलिंग नहीं है बिल्कुल भी, बर्फ़ तो अभी जमी नहीं है। पता है 2 दिन बाद चला है तो कहाँ कूलिंग होगी। और फिर 3 घंटे बाद लाइट आती है, वो भी आधे घंटे के लिए, उसमें क्या चलेगा फ्रिज वगैरह। बस अल्लाह पाक रहम करे सब पे, हालों पे। ये इनको मैं नाश्ता दे दूँगी। और ये कंटेनर जो सामने देख रहे हैं, ये भी मेरे को धोना था, तो बाद में मैंने धोया है। बस लगी हुई इधर उधर, बस देख के पूरा घर अपना साफ़ सफाई। और ये देखिए मशीन मेरी, ये तीसरा चक्कर है, तो इसका पानी गंदा हो चुका है। पहले झाग में तो मैंने दुपट्टे वगैरह साफ़ कपड़े धोए थे वाइट वाले। पहले चक्कर में मैं दुपट्टे वगैरह डालती हूँ, क्योंकि नमाज़ों के होते हैं, और या वाइट कपड़े होते हैं एक दो, तो वो डाल के फिर तकियों के अस्तर वगैरह होते हैं, फिर बीच में हम सब के धुलते हैं, एंड में अभी आखिर में पेंट वगैरह जो होती हैं। और ये देखिए भी फ्रिज का दिखा रही हूँ मैं आपको, कुछ भी नहीं जम रहा, कूलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। आटा भी मेरा, मैंने रोटी बना दी थी, पर वो थोड़ा ऐसी हो रही थी, 2 पेड़े का आटा था, ये भी मैंने निकाल के रोटी बना दी थी, कि चलो किसी के पेट में पड़ जाए। ये गद्दी का कवर भी धोया है मैंने।
ये मैं सिंक में तो नहीं धोऊंगी क्योंकि सिंक में आएगा नहीं, मैं पीछे गैलरी में धोऊंगी जहाँ मैं कपड़े धो रही हूँ। वहाँ ना बाहर को नल लगा हुआ है गैलरी में, तो वहीं मैं कपड़े वगैरह खंगाल लेती हूँ। वही मशीन है पीछे गैलरी में कमरे में। ये सुबह का टाइम है, 8 बजे का है या पहले का। अभी सो रहे हैं ये लोग सब और मैंने सब काम अपना कर रही हूँ। बस कपड़े धुल गए, बस मेरी बहुत बड़ी टेंशन मेरे सर से हट गई। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को फॉलो करिएगा। मैंने कूलर वगैरह सब धोया है। आपको पता है हाउस वाइफ का यही रहता है, बस काम काम काम, सफाई की एक चीज़ भी गंदी नहीं हो हमारी। कल मिट्टी बहुत उड़ी है ना, आपको पता है, तो बहुत आई है, बहुत सारी चीज़ें मेरी दोबारा धुली हैं। वहाँ मैं मशीन में कपड़े डाल के आ रही और यहाँ मैं सारी चीज़ें धोना धुलाना कर रही। गुलदस्ते धोए मैंने सारे, कप धोए सारे, मिट्टी मिट्टी सारी आ गई थी। और ये मैं सेब दिखा रही हूँ आपको कितना ख़राब हुए हैं। इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये हमारे मुर्गे हैं ऊपर पिंजरे में बंद हुए हैं, तो जब बच्चे उठ जाएंगे तो उनको दिलाएंगे ये सेब जो ख़राब हुए हैं ना। तो ये मुर्गे वगैरह बहुत शौक से खाते हैं। मेरे यहाँ कोई रिस्क ज़ाया नहीं होता। ये चीज़ें चावल थोड़ा सा बच जाए या रोटी चूर के मैं मुर्गों की चूरी बना के देती हूँ सालन के साथ। ये सब मेरा काम हो रहा है, ये 6 बजे का टाइम है कि बस लाइट आ रही है, जल्दी जल्दी सब काम अल्लाह पाक करवा दे और हो गए। वो देखिए कबूतर की जोड़ी बैठी हुई है हमारे डग में सुबह सुबह। ये माशाल्लाह आते हैं, आवाज़ें गुटर गूँ करते हैं। ये मैंने नेट का पर्दा यूँ डाला हुआ है मच्छरों के मारे। पता है हमारे एरिया में मच्छर बहुत हैं, ये खुला इलाका है तो यहाँ मच्छर होते हैं। तो मैंने नेट के पर्दे डाले हैं क्योंकि गर्मी है तो हवा आनी आनी चाहिए। सर्दियों में मोटे वाले डालूँगी मैं यहाँ। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये बुजुर्ग से मैंने आज इसकी बहुत सफाई करी है। पता है ना, आपको बताया मैंने कि मिट्टी बहुत उड़ी है तो हर चीज़ साफ़ करते करते ये भी मेरे को गंदी लगी, तो मैंने कहा आज इसको भी चलो साफ़ कर लेते हैं। गंदी चीज़ें देखी नहीं जाती हैं। ये मैंने साबुन लगा लगा के सब बुरुश लिया, एक रफ बुरुश है ये मेरा ख़राब। ये बटनों के अंदर जूना साफ़ ही नहीं घुस रही थी तो मैंने बुरुश इस्तेमाल करा है और ये आराम से साफ़ हो गया है। खूब अच्छा मेरी ये मशीन साफ़ हो गई है। ये आपको पता है मेरे जेस की मशीन है। अब तो ये चल भी नहीं रही है, अब तो आपको पता है अलग अलग न्यू न्यू आ गई हैं वैरायटियाँ बहुत अच्छी। पर ये मेरी अम्मी की है भाई, मेरी अम्मी ने मुझे दी थी। जेस के अंदर तो मैं ये संभाल के रखती हूँ, बहुत हिफाजत करके रखती हूँ उसकी मैं, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद अता फ़रमाए। मेरे वालिदैन नहीं है अब इस दुनिया में। हर नमाज में उनके लिए, सबके लिए मुसलमानों के लिए जो हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे ये साफ़ हो गए हैं। ये मैंने विम बार लिया हुआ है, विम बार से मैंने बुरुश लगा लगा के मैं टच कर रही हूँ बुरुश से और इससे मल रही हूँ। बहुत आसानी से मेरी सारी मैल निकल चुकी है इस मशीन की। और ये देखिए कैसी अच्छी चमक रही है। अभी मैं और आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तार भी पोंछा है मैंने बाद में, क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी तो मैं गिर जाती, मैं तार खींचती तो। बाद में मैंने ये तार भी खूब पोंछा है, तो ये तार भी पूरी लीट साफ़ हो चुकी है। जूसर भी धो के रखा हुआ है मैंने। ये सेब का शरबत बना के भी फ्रिज में रख दिया। सुबह मेरे सारा काम हो चुका है। अभी हस्बैंड वगैरह सब सो रहे हैं, बीच वाले बेटे भी सो रहे हैं मेरे, क्योंकि उनका दोपहर का स्कूल है, 9 क्लास में है तो वो
देर से उठते हैं क्योंकि अपने बाबा के साथ चले जाते हैं तो देर में आते हैं, नींद पूरी नहीं होती तो वो मैं उन्हें देर में ही उठाती हूँ। बस हमें ही नींद नहीं आती, आपको पता है काम की टेंशन सर पे सवार रहती है हाउस वाइफ की, तो पूरा जहन में चल रहा होता है सुबह ये करना है वो करना है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, यहाँ से निमट के ये कर लेंगे, बस ये चल रहा होता है, पूरी कैसेट चल रही होती है हाउस वाइफ की दिमाग की कि हर चीज़ चमके, हमारी हर चीज़ साफ रहे तो हमारा जहन भी पुरसुकून रहता है, आपको पता है। सारी बेलें साफ़ करी हैं मैंने, सारी चीज़ें धोई हैं, सारे फूल गुलदस्ते धोए कल की हवा से। वैसे तो घर बने मेरा, पर ये जहाँ जीना जा रहा है ऊपर वहाँ से बहुत मिट्टी आती है और घर अगर गेट खोल लेते हैं हवा के मारे तो उधर से बहुत मिट्टी आई, उल्टी हवा चली थी। पर ठंडक हो चुकी थी, बहुत प्यारा मौसम हो चुका था रात को और हर जगह सुना है बारिश भी हुई है। हमारी तरफ नहीं हुई है, हमारी तरफ हवा और बिजली चमक रही थी और हवा बहुत तेज़ थी, तो मैं पढ़ने भी लगी थी, ईशा हो चुकी थी तो नमाज़ भी पढ़ने के बाद मैंने तस्बीह भी पढ़ी थी। हर मौसम में अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, हर मौसम अल्लाह का हिकमत भरा होता है। वरना तेज़ हवा से डर लगता है मुझे, तो मैं अकेली रहती हूँ, पता है आपको। यहाँ छोटी बेटी थी मेरे साथ और हस्बैंड बेटे को लेके गए हुए थे काम पे, तो मैं अकेली थी। मुझे तो भाई बहुत डर लगता है ये आंधी तूफ़ान से। मैं अल्लाह से बहुत दुआएं करने लगती हूँ, या गफूर रहीम पढ़ना, या अल्लाहु अकबर पढ़ना, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना। और मेरी बेटी भी मेरे से देख के कि मम्मा डर रही हैं तो वो भी पढ़ने बैठ जाती है। उन्होंने ईशा की भी नमाज़ पढ़ी, अभी ज़ोहर की भी पढ़ के गई हैं वो मदरसे। ये देखिए मेरी मशीन, जूसर मशीन मेरी सब देखिए चमक गई है। सारा ये हो चुका है मेरा काम, ये किचन का भी। जब उठेंगे मैं इन लोग को नाश्ता देती रहूँगी, एक एक ही उठता है पता है। और सारे कपड़े भी धुल गए, मैं फैला के भी आ गई ऊपर, मेरा सारा काम हो चुका है। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।